जीवन में हर किसी की आकांक्षा होती कि एक बार चार धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। सोचिए एक ऐसी यात्रा जो आपको ना सिर्फ हिमालय की बर्फीली चोटियों तक ले जाती है, बल्कि आपकी आत्मा को पवित्र कर देती है, हमेशा के लिए बदल देती है। जहां हर कदम पर एक कथा है, हजारों साल पुरानी कथा, जहां देवता स्वयं आए थे, ठहरे थे और अपने निशान छोड़ गए थे। 4 मिनट में चार धाम की पूरी कहानी आपको समझाता हूं। हमारे सनातन धर्म में चार धाम मतलब 4 पवित्र स्थान, उत्तराखंड के हिमालय में बसे 4 तीर्थ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ मिलकर बनाते हैं 4 धाम। ये छोटे 4 धाम है और कहते हैं कि 4 बड़े धाम भी हैं। वो 4 जो बड़े धाम है वो कौन से हैं? बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारिका। जो आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने 8वीं सदी में एक यात्रा प्रारंभ की थी और उनका उद्देश्य था पूरे भारत को एक आस्था के धागे में पिरोना। जो ये बड़े 4 धाम की मैंने बात बताई। अब उन 4 धामों की बात करते हैं जिनकी यात्रा शुरू हो गई है। हिमालय के 4 बड़े तीर्थ, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम। इनकी कथा क्या है, एक एक करके आपको सुनाता हूं। सबसे पहले बात यमुनोत्री की। पहला पड़ाव इस यात्रा का यमुनोत्री, 3293 मीटर की ऊंचाई पर। यहां मां यमुना का मंदिर है, यमराज की बहन, सूर्य की पुत्री। मान्यता है कि यमुना नदी में स्नान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और देवी यमुना स्वयं अपने भक्तों के लिए यमराज से बात करती हैं। दूसरा पड़ाव है गंगोत्री। यहीं से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ ने सदियों तपस्या की, तब जाकर मां गंगा स्वर्ग से यहां पधारी। मां गंगा का असली उद्गम गोमुख है, गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर। और यहां का पानी सिर्फ नदी नहीं, वो पापों को धोने वाला अमृत है। केदारनाथ तीसरा और सबसे चर्चित पड़ाव है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर बर्फीले पहाड़ों के बीच में केदारनाथ धाम, जहां हर कोई जाना चाहता है। कथा कहती है कि महाभारत के बाद पांडव पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव जी को ढूंढ रहे थे। भगवान शिव जी नहीं चाहते थे कि उनसे मिले, तो वे बैल बनकर वहां से गायब हो गए। लेकिन कहते हैं कि भीम जो थे उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। तब तक भगवान महादेव जो है पृथ्वी में समा गए थे और जो कुबड़ थी वो बाहर रह गई। वही आज केदारनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और बात, केदारनाथ धाम की बात आती है तो निकल कर आती है 2013 की भयंकर बाढ़, जिसमें पूरी घाटी तबाह हो गई, लेकिन मंदिर अक्षुण्ण रहा, बिना एक भी पत्थर हिले। यह अपने आप में चमत्कार की कहानी है। चारों धामों में चौथा और अंतिम धाम है बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी के किनारे 3133 मीटर की ऊंचाई पर भगवान नारायण का, भगवान विष्णु जी का घर कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी हजारों साल तक यहां एक पैर पर तपस्या करते रहे और देवी लक्ष्मी ने उन्हें बद्री यानी बेरी के पेड़ की आड़ में धूप बारिश से बचाया। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने भी यहीं अपनी समाधि ली थी। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की काले पत्थर की मूर्ति है, जिन्हें बद्री विशाल कहते हैं। और यहाँ का तप्त कुंड, उसका पानी हमेशा गर्म रहता है, हर मौसम में। और अब अंत में एक आवश्यक बात, ये यात्रा सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। जो रास्ता पांडवों ने चुना, जिन पर्वतों पर शंकराचार्य जी चले, जिन नदियों के किनारे सभ्यताएं बसी, वो सब इस यात्रा में है। 4 धाम की यात्रा भारत की भाषाओं, परंपराओं, इतिहास और प्रकृति से मिलाने की यात्रा है। यहां आकर के इंसान छोटा हो जाता है, हिमालय के सामने, समय के सामने। शास्त्रों में कहा गया है कि जो एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन कर ले, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। और शिव महापुराण कहता है कि केदारनाथ का जल जो पी ले वो मोक्ष पा लेता है। ये यात्रा हर साल अप्रैल मई में शुरू हो जाती है, नवंबर में बंद हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में हिमालय बर्फ में ढक जाता है और देवता भी अपने शीतकालीन घरों में चले जाते हैं। मां यमुना की मूर्ति खरसाली जाती है, मां गंगा की मुखबा गांव, भगवान शिव जी उखीमठ और भगवान विष्णु जी जोशीमठ चले आते हैं। लाखों लोग हर साल इस यात्रा पर निकलते हैं, कुछ मोक्ष के लिए, कुछ पाप मुक्ति के लिए, कुछ बस उस शांति के लिए जो हिमालय की गोद में मिलती है। 4 धाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक जीवन बदल देने की यात्रा है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए और कथाओं के लिए।